अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि हम वेक्टर को किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो है वो आज डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन की थी और वेक्टर्स के टाइप को पढ़े थे। आज जो है हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो अगर हम देखें तो वेक्टर्स को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स आर मेनली रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। वेक्टर्स को हम मेनली दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली। वेक्टर को हम सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे जो मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो हमारे पास है ग्राफिकली। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स, सिम्बॉलिकली एंड ग्राफिकली। तो अब एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सिम्बॉलिकली हम किस तरह वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम किस तरह जो है वो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जो है हम सिम्बॉलिकली दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम इसको विद एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। विद एरो मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए। तो इसके ऊपर हमने एरो लगाना है या इसके नीचे जो है हमने एरो लगाना है या इस साइड पर एरो लगाना है, मतलब जिस साइड पर एरो लगाए हम लगा सकते हैं। तो वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है बोल्ड फेस। वेक्टर को जो है हमने बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर है ए, तो इस ए को हमने बोल्ड करना है, इस तरह जो है वो बोल्ड करना है। हमारे पास फोर्स जो है वो वेक्टर है, तो इसको हमने इस तरह बोल्ड करके जो है वो शो करना है। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉलिकली बाय टू मेथड्स। एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं या बोल्ड फेस लेटर से। तो दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा जो है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो हेड। ये हमारे पास एक एरो होता है और इसका जो है ये हमारे पास टेल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टेल है और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारे पास हेड है। तो वेक्टर को ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टेल है ये हमें जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। टेल हमें मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का, कि अगर जो टेल है वो ज़्यादा हो, लंबा हो, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर जो है टेल जो है वो कम हो तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और ये जो हेड है ये हमें डायरेक्शन बताता है। हेड जो है हमें डायरेक्शन बताता है। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। जो टेल है एरो का वो मैग्नीट्यूड शो करता है और जो हेड है वो डायरेक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टेल कम है, इसका टेल और ज़्यादा है और इसका टेल सबसे ज़्यादा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जिसका जो है वो टेल का जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। So vectors are represented graphically by straight line with tail and head. Tail represent the magnitude of vector while head represent the direction of a vector. तो वेक्टर को हम इस तरह जो है वो दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉलिकली एंड ग्राफिकली। नेक्स्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है
ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस। ये हमारे पास दो लाइंस पर कंसिस्ट करती है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस वन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।